Today's lecture is Panchayati Raj and the Community Development. This chapter is very important because हमेशा ही इस चैप्टर से अच्छे नंबर क्वेश्चंस अच्छे आते हैं. सो देखते हैं. सो पंचायती राज इज द सिस्टम ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन. हमने इसको इसलिए लाया ताकि जो डेवलपमेंट है वो ग्रास रूट लेवल पे हो सके. सो पंचायती राज से रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं वो पार्ट 9 में हैं एंड फ्रॉम आर्टिकल 243 टू आर्टिकल 243 ओ तक हैं इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है. 16 न्यू आर्टिकल्स इन पार्ट 9 एंड 11 शेड्यूल जो है ये ऐड किए गए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बाय द 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1992. ठीक है. देन इसमें 29 हमने सब्जेक्ट्स ऐड किए हैं 11 शेड्यूल में जो पंचायती राज को पावर देते हैं टू मेक लॉज ऑन दोज सब्जेक्ट्स. ठीक है. देन जो PRI यानी पंचायती राज है ये स्टेट्स लिस्ट का सब्जेक्ट है. देन जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो डिटरमाइन करती है प्रोविजंस रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर ऑफ पंचायत, यानी कहाँ पे किस तरीके का पंचायती राज का स्ट्रक्चर होगा उसको स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो डिसाइड करता है, पार्लियामेंट डिसाइड नहीं करता है. देन जो स्टेट लेजिस्लेचर है टेक डिसीजंस विद रिस्पेक्ट टू ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू इलेक्शंस टू दी पंचायत. ठीक है. पंचायत से रिलेटेड जो भी मैटर्स हैं उससे रिलेटेड सारे डिसीजन स्टेट लेजिस्लेचर ही लेता है. ये क्या करते हैं हर 5th ईयर में कंडक्ट कराते हैं इलेक्शंस को और उसके लिए ये फाइनेंस कमीशन भी बनाते हैं जो रिव्यू करती है फाइनेंशियल कंडीशंस ऑफ दी पंचायत. देन ग्राम सभा इज़ फॉर्म्ड बाय द पीपल रजिस्टर्ड इन द इलेक्टोरल रोल ऑफ द विलेज, यानी किसी भी विलेज के इलेक्टोरल रोल में जितने लोग होते हैं वो सभी रजिस्टर्ड होते हैं, वही पूरी ग्राम सभा को कंसिस्ट करते हैं, बनाते हैं. देन आर्टिकल 40 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का दैट इज़ रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द विलेज पंचायत. देन बलवंत राय मेहता कमेटी इसने रिकमेंड किया था फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ 3 टायर पंचायती राज सिस्टम, यानी इसने रिकमेंड किया था कि 3 लेवल पे पंचायती राज सिस्टम होना चाहिए. एक होना चाहिए विलेज लेवल पे, देन ब्लॉक लेवल पे, देन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे. तो बलवंत राय मेहता को ही कहा जाता है दैट द आर्किटेक्ट ऑफ द पंचायती राज सिस्टम. देन द इनॉग्रेशन ऑफ द पंचायती राज सिस्टम वाज डन बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑन 2nd of October 1959 एट नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में. ठीक है. देन पंचायती राज इंस्टीट्यूशनल जो है हमारा उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला था 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ ये 92 वाला, ये जो 73rd वाला यही वाला, इसी से इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस भी मिला. फर्स्टली जो LM सिंघवी थे इनकी जो कमेटी बनी थी 1986 में बनी थी. देन PK थुंगन कमेटी बनी एक, वो बनी थी 1988 में. इन्होंने रिकमेंड किया पंचायती राज इंस्टीट्यूशन टू बी गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस. इन्होंने मतलब पहले इन लोगों ने इस चीज़ को रिकमेंड किया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलना चाहिए. बाद में फिर हमने 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के एक्ट के अंदर 92 में इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया भी. अर्लियर अशोक मेहता कमेटी 1977 में प्रपोज्ड दैट सम प्रोविजंस ऑफ द पंचायती राज आर कैपेबल टू बी केप्ट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इन्होंने कहा था कि जो पंचायती राज के जो प्रोविजंस हैं कुछ हम उनको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रख सकते हैं. सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड थिंक ओवर इट. ठीक है. देन ड्यू टू कोलैप्स ऑफ द जनता गवर्नमेंट कोलैप्स हो गई, इसलिए जो अशोक मेहता कमेटी थी उन्होंने जितनी भी रिकमेंडेशन थी उस पर सेंट्रल लेवल पे कोई भी एक्शन नहीं लिया जा सका था. ठीक है. देन जो LM मतलब लक्ष्मीमल सिंघवी और PK थुंगन कमेटी थे इनकी ही रिकमेंडेशंस बाद में एक्सेप्ट की गई. देन जो आर्टिकल 243D क्लॉज 3 है उसमें बोला गया दैट वुमेन आर गिवन 1/3 रिजर्वेशन एट ऑल द लेवल्स ऑफ द पंचायत. ठीक है. देन द मिनिमम एज टू बिकम द मेंबर ऑफ द पंचायत कितनी है 21 ईयर्स है. देन 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992
गिव्स कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। जैसे हमने PRIs को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया था, वैसे ही 74 अमेंडमेंट भी हमने पास किया 1992 में, उसमें हमने अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया। ठीक है, बाय दिस अमेंडमेंट एक्ट न्यू पार्ट 9A एंड द 12th शेड्यूल वॉज एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, देर आर 8 टाइप ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट विच इंक्लूडेड, और अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है वो 8 टाइप की होती है। ठीक है, दैट इज म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपैलिटी, नोटिफाइड एरिया कमेटी, टाउन एरिया कमेटी, कंटोनमेंट बोर्ड, टाउनशिप, पोर्ट ट्रस्ट एंड स्पेशल पर्पस एजेंसीज। ठीक है, इतने तरीके के होते हैं। देन जो 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, इसने हमें 3 तरीके की म्यूनिसिपैलिटीज़ भी प्रोवाइड की। इट इंक्लूड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपल काउंसिल एंड द नगर पंचायत। ठीक है, देन ऑल द मेंबर्स ऑफ द म्यूनिसिपैलिटीज़ वर इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ दैट एरिया डायरेक्टली। जितने भी मेंबर थे जो म्यूनिसिपैलिटीज़ को, उनको हमने डायरेक्टली इलेक्ट किया बाय द पीपल ऑफ दैट एरिया डायरेक्टली। ठीक है, द टर्म ऑफ म्यूनिसिपैलिटी इज 5 year but can be determined earlier, can be terminated earlier also। नॉर्मली जो टर्म है म्यूनिसिपैलिटीज़ का वो 5 year है, लेकिन हम इसको उससे पहले भी टर्मिनेट कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। देन जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है हैज़ राइट टू कंडक्ट, कंट्रोल एंड मैनेज द इलेक्शंस फॉर द म्यूनिसिपैलिटीज़। जैसे PRIs का भी स्टेट इलेक्शन कमीशन कराती है, वैसे ही अर्बन लोकल बॉडीज़ यानी म्यूनिसिपैलिटीज़ के इलेक्शन भी स्टेट इलेक्शन कमीशन कराती है। देन स्टेट फाइनेंस कमीशन जो कॉन्स्टिट्यूट होती है एक स्टेट लेवल पे अंडर आर्टिकल 243I टू रिव्यू फाइनेंशियल कंडीशंस ऑफ द म्यूनिसिपैलिटीज़, ये भी याद रखिएगा आप। देन अ डायरेक्ट प्लानिंग कमेटी इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल 343ZD1 एट डिस्ट्रिक्ट लेवल टू कंसोलिडेट द प्लान्स प्रिपेयर्ड बाय द म्यूनिसिपैलिटीज़ इन द डिस्ट्रिक्ट एंड टू ड्राफ्ट अ डेवलपमेंट प्लान फॉर डिस्ट्रिक्ट एज ए होल। ये एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी जो बनाई जाती, ताकि जितने भी प्लान्स हैं म्यूनिसिपैलिटीज़ के डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उनको बनाया जा सके होल डिस्ट्रिक्ट के लिए और उनको कंसोलिडेट किया जा सके। उसके रिलेटेड जो आर्टिकल है वो है 243ZD क्लॉज 1। देन अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 243ZE इन एवरी मेट्रोपॉलिटन एरिया a metropolitan planning committee is to be constituted and to prepare a draft development plan for metropolitan area as a whole। जो मेट्रोपॉलिटन एरिया उसके लिए एक मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करने के प्रिपेयर करने के लिए बनाया गया, वो है आर्टिकल 43ZE। इंडिया फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हमारे यहाँ जो इस्टेब्लिश हुई थी वो मद्रास में हुई थी इन द ईयर 1688। ये भी पूछा गया कई बार। देन जो लॉर्ड रिपन थे, ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर।